प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु राजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और आज के इस अद्भुत समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया, ये समय दिया कि हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने पाए, कुछ बातों को सीखने पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो विषय है जो परमेश्वर ने दिया है, प्रार्थना करने वाले नहीं परंतु प्रार्थना योद्धा बने। हालेलुया। आज परमेश्वर को सच में प्रार्थना करने वालों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत समय के लिए और इस अद्भुत बातों के लिए जिसे हम सब सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। हालेलुया। और जल्दी से हम कुछ बातों को देखेंगे, बाइबल के कुछ प्रार्थना करने वाले लोगों को नहीं परंतु प्रार्थना योद्धा लोगों को आज हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हम पुराने नियम से और नए नियम से कुछ ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के जीवन को देखने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं रहे, वे प्रार्थना योद्धा बनकर के उभर के आए। हालेलुया। जल्दी से हम देखेंगे सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 5 वचन से हम पढ़ेंगे। यस। तब उसने उनसे कहा, यस, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। बस। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 5 वचन से लेकर के हम 12 वचन तक थोड़ी देर ध्यान करेंगे। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, एक मित्र है, एक भाई है जिसके घर में अचानक से कुछ गेस्ट आ जाते हैं, अचानक से कुछ भाई आ जाते हैं और उसके घर में कुछ रहता नहीं है उसके सामने रखने को, लेकिन वो अपने पड़ोसी वाले के पास जाता है और उसके पास दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन जिसके घर में वो खटखटाता रहता है वो सो गया रहता है, सो जाता है, वो अपने बिस्तर पर, वो अपने बिछौने पर रेस्ट कर रहा हुआ रहता है। और लेकिन उसको क्या करता है, वो उनसे प्रार्थना करता है। यदि हम इसके 11 के 5वें अध्याय की 11 के 5 वचन के ऊपर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रार्थना से संबंधित यीशु मसीह की शिक्षा। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह यहाँ पर मेरे को और आपको और हम सबको प्रार्थना से संबंधित कुछ चीजों को सिखाने जा रहे हैं, उदाहरण देकर के सिखाने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो अपने मित्र के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि मेरे घर में मुझे ये चीजों की आवश्यकता है, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं, उनके लिए मेरे पास रखने के लिए, उनके सामने मेरे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो अपने दोस्त के पास जाता है हेल्प के लिए, मदद के लिए जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसका दोस्त अंदर रहता है, दरवाजा नहीं खोलता है और उसको जवाब देता है कि मैं अपने बिछोने पर हूं, मुझे दुख ना दे। हालेलुया। हम जिस चीज को देख रहे हैं वो है प्रार्थना योद्धा, सिर्फ प्रार्थना योद्धा, प्रार्थना करने वाले नहीं। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे ये 1 बार मांगता है, 2 बार मांगता है और उसके बाद वो अपनी लज्जा छोड़ करके भी मांगता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं कि प्रार्थना से संबंधित यीशु मसीह की शिक्षा है। हालेलुया। तो हमको ये समझना है और हम इस चीज को देख रहे हैं कि ये एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है परंतु ये अपनी प्रार्थना का उत्तर हासिल करने वाला है। हालेलुया। ये सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं रहने वाला व्यक्ति है परंतु ये अपनी प्रार्थना का जवाब हासिल करने वाला व्यक्ति है। ये अपनी लज्जा छोड़ करके उसके पास मांगता है और ऐसा लिखा है कि उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी उसको मिलेगी। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे निवेदन हैं जो सालों से आप कर रहे थे, लेकिन आपने कुछ समय किया और उसको एक बार, एक हफ्ते किया या 1 महीने किया और यदि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, आपने वो प्रार्थना करना बंद कर दिया। हालेलुया। यदि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, यदि आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, यदि आप अपने
अच्छे भविष्य के लिए, यदि आप अपने अच्छे व्यवसाय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, यदि आप अच्छे कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे, यदि आप अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपने कुछ समय किया और उसके बाद आप रुक गए। हालेलुया। आपको रुकना नहीं है प्रियो। यदि आप रुक जाते हैं प्रार्थना करते करते, यदि आप रुक जाते हैं, यदि आप कुछ दिन प्रार्थना करते हैं और उसके बाद उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, उस विषय को छोड़ देते हैं, तो आप सिर्फ एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। आप सिर्फ एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यदि आप अपनी प्रार्थना से बढ़ करके यदि प्रार्थना योद्धा की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो आपने जो प्रार्थना किया है, बाइबल बोलती है प्रभु बहरा नहीं है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे सके। हालेलुया। प्रभु में वो शक्ति है, प्रभु में वो सामर्थ है कि आपकी हर प्रार्थना का उत्तर हमारा और आपका परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। बस हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं, जिस वजह से शैतान को अवसर मिल जाता है। हालेलुया। शैतान, यदि हम किसी सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमने एक हफ्ता प्रार्थना किया, एक दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, और उसके बाद हम उस प्रार्थना को करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उस प्रार्थना का रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है, हमको उस प्रार्थना का प्रतिफल नजर नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यहाँ पर हम इसके जीवन से सीख रहे हैं कि ये एक अपने भाई से, अपने मित्र से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे घर में कुछ लोग आए, उनको दीजिए खाने के लिए, लेकिन वो नहीं देता। लेकिन उसके बार बार मांगने से क्या होता है? उसको देना पड़ता है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रार्थनाएं आपकी अभी तक रुकी हुई पड़ी है, वो सारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देना चाहता है। हर एक प्रार्थना प्रभु हाँ और आमीन में तब्दील कर सकता है। लेकिन जरूरत है आपने जो छोड़ दिया है, आप उसको प्रार्थना करना शुरू करें। क्योंकि यदि आप प्रार्थना करके कुछ समय बाद भूल गए हैं, तो आप सिर्फ एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। और बाइबल बताती है हमारे प्रभु को प्रार्थना करने वालों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु को प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, वो सुन रहा है। हालेलुया। वो सुन रहा है, हर एक प्रार्थना को सुन रहा है, हर एक निवेदन को सुन रहा है, और हर एक चीज का उसने एक समय निर्धारित करके रखा हुआ है कि इस समय पर ये चीजें पूरी होंगी। हालेलुया। यदि आपसे कार चलाते नहीं आता है और यदि आप कार की डिमांड कर रहे हैं, तो प्रभु आपको अभी कार नहीं देगा। जब तक आप कार चलाना सीख नहीं जाएंगे, तब तक प्रभु आपको कार नहीं देगा। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर ने कार दे दिया, यदि आप परमेश्वर की, हो सकता है आपको ड्राइव करना आता हो, लेकिन आप फिर भी प्रभु आपको कार नहीं दे रहा। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो इनको कार चलाना आता है, लेकिन फिर भी उनके पास कार नहीं दे रहा प्रभु। आप सालों से कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको कार नहीं दे रहा। आप सालों से बाइक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको बाइक नहीं दे रहा, लेकिन आपको चलाना आता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक प्रार्थना प्रभु आपकी सुनना चाहता है। यदि आप कार खरीद लेंगे, हो सकता है प्रभु आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपके पास कार रखने की जगह नहीं है। हालेलुया। बाहर खड़ी रहेगी, किसी का प्रकार का नुकसान हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। और बाइबल लूका रचित सुसमाचार ऐसा बताती है कि परमेश्वर हमारे अंदर हर एक आनंद को भी पूरा करता है। हालेलुया। आपका आनंद जिस प्रार्थना में है ना, परमेश्वर उस आनंद को भी पूरा करना चाहता है, और परमेश्वर उस आनंद को भी पूरा करता है। हालेलुया। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम उस आनंद को हासिल नहीं कर पाते, हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। कारण क्या है? कि शैतान हमारे कान में आकर के बोल देता है, अरे ये प्रार्थना सही नहीं है, ये प्रार्थना सही नहीं है, ये प्रार्थना का अवसर नहीं है ना। ये प्रार्थना जो चीज तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है, वो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम साइकिल चला रहे हो, तुम साइकिल ही चलाते रहो। तुम किराए के घर में किराए के घर में रह रहे हो, तुम किराए के घर में ही रहो। तुम दूसरे की गाड़ी चला रहे हो, तुम दूसरे की गाड़ी ही चलाते रहो। मेरे प्रियो, ये जितनी भी आवाजें आपके पास आती हैं, ये सब शैतान की ओर से है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि हमारा परमेश्वर हमको पूंछ के स्तर पे नहीं, परंतु सिर के स्तर पे रखना जानता है, और सिर के स्तर पे रखने के लिए उसने हमें बनाया है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं करूंगा, परंतु ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। जितनी भी नेगेटिव बातें जो हमें नीचे ले जाने के लिए आती हैं, वे सारी शैतान की है। और यही चीज है कि आप प्रार्थना करना बंद कर देते, उस सब्जेक्ट को करना बंद कर देते जिस सब्जेक्ट की आपने शुरुआत किया था। हालेलुया। लेकिन मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप एलीशा के जीवन को देखेंगे, जो एलिया का चेला था, और जब
एलिया का सेवक था, जब एलिया उठाए जाने वाला था और वो एलीशा जो था वो उसके पीछे 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 चल रहा था, उसका समय आ गया था, एलिया का समय आ चुका था और एलिया उससे प्रार्थना कर रहा था कि मुझे तेरा दुगना भाग चाहिए, मुझे तेरी सामर्थ का, जो तेरे अंदर सामर्थ है, जो तेरे अंदर अभिषेक है, उसका मुझे दुगना भाग चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पर भी बहुत सारी एलीशा के कानों में ऐसी आवाजें आई थी जिससे वो गिर सकता था, जिससे वो पीछे हट सकता था। उसके दोस्त, उसके पड़ोसी और जो लोग उसको सुन रहे थे वो उसकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे थे, उसको बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे कि देखो वो उठाए जाने का समय आ चुका है, उसके पीछे मत जा। और यहाँ तक कि एलीशा भी उसको मना कर देता है। यहाँ तक कि यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं, राजाओं की किताब में, पहले दूसरे राजा की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि एलिया भी उसको मना कर देता है कि तू मेरे पीछे मत आ, मेरे उठाए जाने का समय आ चुका है। मेरे प्रियो, मैं आपको उसके जीवन से एक चीज बताना चाहता हूं कि उसने अपने निर्णय को नहीं छोड़ा। वो जिस चीज की कामना करता था, वो जिस चीज को चाह रहा था, जिस चीज के लिए उसने प्रार्थना किया था, वो चाहता था कि मैं उसको हासिल करूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम प्रार्थना करके भूल ना जाएं। यदि थोड़ा विलंब हो रहा है, आप प्रतीक्षा करें, आप प्रार्थना करना बंद ना करें। शैतान आपको आकर के कहेगा, एलीशा के कानों में जिस प्रकार कुछ लोगों के द्वारा कह रहा था, अरे अरे वो पीछे उठाए जाने वाला है, बस यहीं रुक जा, अरे वो कब उठा लिया जाएगा। बहुत सारी रुकावटें एलीशा, बहुत सारी ऐसी आवाजें एलीशा के कानों में आ रही थी, लेकिन एलीशा नहीं रुका। हालेलुया। आपको भी मेरे प्रियो नहीं रुकना है। आपको इस जवान की तरह, नए नियम के लूका रचित समाचार के अनुसार आपको रुकना नहीं है, एलीशा की तरह आपको रुकना नहीं है। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना को आप करते रहे, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम है। और वो उत्साहित रहता है कि मेरे बच्चे जो मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं वो उसका प्रतिफल को पाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, बाइबल ऐसा बताती है जो मांगता है वो पाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी एक भी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। और अभी तक जो प्रार्थना आपने कर रहे थे, सालों से कर रहे थे, हफ्तों से कर रहे थे, और यदि आपने करना छोड़ दिया है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि उन प्रार्थनाओं को फिर से शुरू करें। यदि आप चर्च बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपने कुछ समय प्रार्थना किया, उसके बाद आप प्रार्थना करना बंद कर दिए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करना शुरू करें। यदि आप किसी विषय के लिए, यदि आप अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने व्यवसाय के लिए प्रार्थना करते थे, आपने कुछ समय प्रार्थना किया और उसके बाद आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप उन प्रार्थनाओं को फिर से करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम है। और वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे मांगे। यदि हम इसके 10वें वचन को पढ़ें, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जो मांगता है वह उसे मिलता है। देखिए, यदि प्रभु नहीं देता तो वो हमसे मांगने के लिए नहीं बोलता। यदि प्रभु नहीं दे सकता तो वो हमसे मांगने के लिए भी नहीं बोलता, है ना। बाइबल ऐसा बताती है, सारी अच्छी बातें, सारी उन्नति की बातें, सारी अच्छी बातें परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है। यदि आप बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है, क्योंकि उसने कहा है कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। यदि आप आत्माओं को बचाने के लिए मांग रहे हो, उसने कहा है कि जाओ सारी जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चेला बनाओ। ये वचन से है। हालेलुया। ये वचन से यदि आप कुछ समय प्रार्थना किए और आप नहीं बढ़ रहे, आपने बढ़ोतरी को नहीं देखा और आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, तो ये शैतान की आवाज थी जो आपके कानों पर आई है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है जो कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। हालेलुया। आपको एलीशा की तरह, आपको इस जवान की तरह मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके शब्दों का आदर करता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता बताता है आपके आंसुओं को वो अपनी कुप्पी में रख लेता है और वो उचित समय पे आपको प्रतिफल देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलने ही वाला रहता है, हम उन प्रार्थनाओं को करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। हम उन सब्जेक्टों को, हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। वो हमारी एक डायरी में, हमारी प्रेयर डायरियों में लिखा हुआ रह जाता है, वो पन्नों में, स्याहियों में रह जाता है। हम उनको क्रियाओं में नहीं करते, हम उनको रूटीन नहीं करते, हम उनको धीरे धीरे करते भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप सालों से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप उसको दोबारा प्रार्थना शुरू करें। परमेश्वर आपके पतियों को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके पति को, पत्नी को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके बच्चों को
बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके अच्छे व्यवसाय को देना चाहता है। परमेश्वर आपकी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर आपको एक आग के समान इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपकी आंखों को ज्योतिर्मय करना चाहता है। लेकिन प्रियो, आप कुछ समय प्रार्थना किए लेकिन उसके बाद करना बंद कर दिए प्रभु। लेकिन प्रभु चाहता है कि वो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे। परमेश्वर आपकी किसी भी प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं करता। मेरा प्रभु बहरा नहीं है। आपका प्रभु जिससे आप मांगते हैं वो बहरा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। यीशु जिंदा है और वो आपकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। एक वचन और हम देखेंगे, एक और प्रार्थना योद्धा को देखेंगे। हमने एलीशा एक प्रार्थना योद्धा था और उसने अपने उस निर्णय को, उसने अपनी उस प्रार्थना को हासिल किया। और बाइबल बताती है कि जाते जाते उसकी चादर, एलीशा की चादर, एलिया की चादर एलीशा के ऊपर आई और उसको दुगना भाग मिला। हालेलुया। यदि याद करें, यदि वो अपने उन लोगों के जो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे कि ये तेरे लिए नहीं है, ये एलिया भी उसको मना कर रहा था, उसकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा था। एलीशा बोलता मुझे प्रार्थना, मुझे ये चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसको उत्तर दे दिया था कि तू मेरे पीछे मत आ। याद करें, यदि एलीशा इन नेगेटिव चीजों को सुन लेता, हालेलुया, यदि एलीशा इन नेगेटिव चीजों को सुन लेता तो वो उसको कभी भी दुगना भाग नहीं मिल पाता। हालेलुया। यदि जो लूका रचित समाचार में हम दूसरे योद्धा को देख रहे हैं, यदि ये अपने दोस्त की एक शब्द को बोलने के बाद कि मैं बिछौने पर हूं और मैं अब तुझे कुछ नहीं दे सकता, उठ के तेरे लिए दरवाजा नहीं खोल सकता, यदि उसका दोस्त जो मांगने के लिए आया था, यदि वो इसके शब्द सुनकर के वापस लौट जाता, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सिर्फ प्रार्थना करने वालों की गिनती में ही रहते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रभु प्रार्थना करने वालों की लिस्ट में नहीं, प्रार्थना योद्धा की लिस्ट में देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं आप उसका प्रतिफल प्राप्त करें। हालेलुया। आप जो कुछ भी परमेश्वर से चाह रहे हैं वो प्रभु आपको देना चाहता है। जरूरत है हम नेगेटिव चीजों को नजरअंदाज करें और पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर रिसीव करें। हालेलुया। इस व्यक्ति ने लज्जा को छोड़ा और एलीशा ने सारी नेगेटिव बातों को एक तरफ रखा और उस दुगने भाग को हासिल किया। हालेलुया। यहाँ पर इस लूका रचित समाचार 11 उसके 5 से 12 वचन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी उस व्यक्ति ने जो उसको आवश्यकता थी उसने हासिल किया। हालेलुया। एक व्यक्ति के और जीवन को हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, और यदि उसके 15 अध्याय और उसके 21 वचन से हम पढ़ेंगे 28 वचन तक, थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे जल्दी से। यीशु वहाँ से निकलकर उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। बस थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पर भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ने, एक यहाँ पर प्रार्थना करने वाली स्त्री है। अभी हमने एलीशा को देखा और उस जवान को देखा। अब यहाँ तीसरे हम प्रार्थना योद्धा को देखने जा रहे हैं जो सिर्फ अपनी प्रार्थना में सीमित नहीं रहा परंतु अपनी उस प्रार्थना को हासिल भी किया। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक स्त्री है और इसका नाम कनानी जाति की एक स्त्री है और ये यीशु मसीह के पास चिल्लाती हुई आती है। हालेलुया। चिल्लाती हुई आती है और उससे कहती है, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। ये यीशु मसीह से प्रार्थना करती है और इतना प्रार्थना करती है, इतना प्रार्थना करती है और इतना चिल्लाती है कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु, इस स्त्री को विदा कर, इस स्त्री की प्रार्थना का उत्तर दे दे। यीशु मसीह उत्तर देते हैं कौन से वचन में? 24 वचन में यीशु मसीह उत्तर देते हैं और उसकी प्रार्थना का उत्तर ये है कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। आपने कभी सोचा है प्रियो कि यहाँ पर ये स्त्री प्रार्थना करती है और इस स्त्री को इसकी प्रार्थना का जवाब मिल गया और डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल गया। हालेलुया।
बहुत बार आप प्रार्थना करते हैं और आपको अगुवाई, आपको अंदर से लगता है कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, ये सेवकाई मेरे लिए नहीं है, हाँ ये काम मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अच्छी चीजें आपके अंदर डाला गया है वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। और परमेश्वर किसी चीज को आपके अंदर करने के लिए डालता, किसी अच्छी बातों को डालता है तो वो अच्छी बातों को करने का प्रभाव भी, यानी कि ताकत भी परमेश्वर आपके अंदर डालता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निराश ना हों कि आपकी प्रार्थना का उत्तर साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, पति नहीं बदल रहा, पत्नी नहीं बदल रहा, व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, आज भी वही काम कर रहे हैं, आज भी आर्थिक स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका प्रतिफल, आपका उत्तर, आपकी प्रार्थना का उत्तर बस मिलने ही वाला है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। इस स्त्री के जीवन से भी हम देखेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह के पास आती है, चिल्लाती हुई आती है और यीशु मसीह इसकी प्रार्थना का उत्तर, यानी कि इसकी प्रार्थना का जवाब इसको दे देते हैं। हालेलुया। इस स्त्री की प्रार्थना यीशु मसीह तक पहुंच गई है और यीशु मसीह ने इस स्त्री को इसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया है। हाँ में नहीं दिया है, ना में दिया है। हालेलुया। हाँ में नहीं दिया है परंतु ना में दिया है। लेकिन आगे 25 वचन, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। बस एक बार यीशु बहुत देर से चिल्ला रही थी, चेले लोग परेशान हो गए, चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर के बोलने लगे। उसके बाद यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, हाँ में नहीं परंतु ना में उत्तर दिया। फिर भी उत्तर मिल गया है ना में, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करना बंद नहीं कर रही है। हालेलुया। फिर भी वो प्रार्थना कर रही है, फिर भी वो प्रभु से प्रार्थना कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जिस प्रकार उस व्यक्ति ने लूका रचित समाचार में अपनी लज्जा, अपनी शर्म को छोड़ करके भी मांग रहा था। हालेलुया। उसी प्रकार ये स्त्री है, इसको सबके सामने मना कर दिया गया है, तू जो चाह रही है वो तेरे लिए नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके कानों में किसी के द्वारा या आपके कानों में हो सकता है शैतान ने इस चीज को बोला होगा कि तेरे लिए ये नहीं हो सकता, तेरे लिए ये संभव नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप शैतान की आवाज को ना सुने, आप उसको नेगेटिव कर दें, आप उसको नजरअंदाज कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है वो फिर भी प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, आपको भी दोबारा प्रार्थना करना शुरू करना है। जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया है और उसको आपको उस विषय का आंसर नहीं मिला है, आप दोबारा प्रार्थना करें, आप दोबारा उस चीज की प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि आप अभी तक जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे आप एक प्रार्थना तक सीमित रहे। हालेलुया। और प्रभु आपको एक प्रार्थना करने वालों की लिस्ट में नहीं देखना चाहता, जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर उन्हें नहीं मिलता। प्रभु आपको और मुझको प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता है और वो आपको और मुझको प्रार्थना योद्धा की लिस्ट में देखना चाहता है। इस स्त्री दोबारा फिर जाकर के यीशु मसीह से प्रार्थना करती है और उसके आगे पढ़ेंगे 26 वचन। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। बस दूसरी बार यीशु मसीह इसकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि हाँ और आमीन में नहीं दे रहे हैं परंतु ना में दे रहे हैं। हालेलुया। वो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, देख स्त्री लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है। यानी कि यीशु मसीह ने उसको दोबारा फिर उत्तर दिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ में नहीं दिया है, ना में दिया है। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री प्रार्थना करना बंद नहीं करती है। हालेलुया। रीबादाना शखतररबा। और यही चीज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। आज हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। आगे पढ़ेंगे 27 वचन। सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी और चूर-चार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। बस थोड़ा सा रुकेंगे। देखिए 27 वचन में वो स्त्री फिर यीशु मसीह के पास आती है, यानी कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और कई बार चिल्लाने के बाद भी, और 2 बार यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। उसके बाद फिर तीसरी बार वो आती है और कहती है, हाँ प्रभु, कुत्ते भी तो चूर चार ही खाते हैं। हालेलुया। जो मालिक की मेज से नीचे गिर जाता है उस चूर चार को खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। हालेलुया। और 28 वचन में आपको शायद करना चाहता हूँ, जल्दी से 28 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। यही यीशु मसीह है जो अभी पहली बार उसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, ना में दिया, दूसरी बार ना में दिया, तीसरी बार ना में दिया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं
28 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरी प्रार्थना बड़ी है। तू प्रार्थना तक सीमित नहीं है, तू प्रार्थना योद्धा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर 28 वचन में कहते हैं, जा जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही प्रभु यीशु मसीह है जो अभी मना कर दिए थे। ये वही प्रभु यीशु मसीह जिसने उसको समझाया था कि देख, लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे नहीं डालते, लेकिन उस स्त्री के विश्वास ने, उस स्त्री की प्रार्थना ने वो प्रार्थना करना बंद नहीं करी। प्रियो, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसी भी प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, आप किसी भी विषय के लिए प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, बहुत सालों से, चाहे आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए, मानसिक जीवन के लिए, आप अपने परिवार के लिए, व्यवसाय के लिए, पति के लिए, किसी के छुटकारे के लिए, और सालों से छुटकारा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर उसको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उससे मांगे। हालेलुया। यहाँ पर इस स्त्री के जीवन को देखते, इस स्त्री ने अपने जीवन को प्रार्थना करने वालों की लिस्ट में नहीं रखा, परंतु प्रार्थना योद्धा करने वालों की लिस्ट में रखा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति जो सिर्फ प्रार्थना करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, वो परमेश्वर उससे आनंदित नहीं होता। हालेलुया। आज प्रियो, लोगों को जीतने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए हमें सिर्फ प्रार्थना करते नहीं रहना है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आज देने जा रहा है। वो सारी रुकी हुई प्रार्थनाएं जो आप सालों से कर रहे थे, वो सारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देना चाहता है। जरूरत है हमको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने की, प्रार्थना योद्धा बनने की, प्रार्थना करने के एक स्टेज ऊपर आए और उस प्रार्थना के क्षेत्र से निकल करके प्रार्थना योद्धा की श्रेणी में आए। आज परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वालों के रूप में नहीं देखना चाहता। ये स्त्री को यीशु मसीह ने इसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया था, इसको कह दिया था कि जो तू चाह रही है पुत्री, वो तेरे साथ नहीं हो सकता, वो तेरे लिए नहीं हो सकता, वो तेरे लिए नहीं रखा गया है। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री अपना मुंह बंद करके चली नहीं गई। बहुत बार आप और हम प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। हम एक प्रार्थना करने वाले बन के रह जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता, वो पसंद करता है, वो चाहता है प्रार्थना योद्धाओं को। हालेलुया। एलीशा के समान किसी भी नेगेटिव चीजों को ना सुने। वो उसके प्रार्थना का जवाब एलिया ने दे दिया था, फिर भी उसने नेगेटिव चीजों को नहीं सुना। वो प्रार्थना के साथ साथ अपने उस लक्ष्य को हासिल किया। मेरे प्रिय, प्रभु चाहता है कि आप उस लक्ष्य को, उस मुकाम तक पहुंचे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया गया है। जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, जिस विषय को आप प्रार्थना में कर रहे हैं, परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। आप लज्जा छोड़कर मांगे तो सही उस लूस व्यक्ति के समान। हालेलुया। हो सकता है आपको अंदर से अगुवाई हो रही होगी कि ये मेरे लिए नहीं है, या ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये क्षेत्र मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहता है सारे जगत आपके लिए है। हालेलुया। जब उसने कहा है कि सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ, तो फिर एक नगर या दो नगर कैसे आपके लिए नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक नेगेटिव चीजें जो शैतान कहता है, नहीं वो जबलपुर आपके लिए नहीं है, नहीं वो हैदराबाद आपके लिए नहीं है, नहीं वो कटनी आपके लिए नहीं है, ये सारी नेगेटिव चीजें शैतान आपके मन में डालता है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है सारे जगत मैंने तुझे दिया है। और भजन संहिता इस प्रकार कहता है, तू मुझसे मांग, मैं जाति जाति के, राज्य के लोगों को तुझे दूंगा। हालेलुया। हो सकता है आपने मांगा हो, लेकिन कुछ सप्ताह मांगा हो, कुछ दिन मांगा हो, परमेश्वर चाहता है आप उससे मांगे, वो आपको देने के लिए तैयार है। पूरा का पूरा राज्य देने के लिए तैयार है, पूरी की पूरी जातियां आपको देने के लिए तैयार है, पूरी की पूरी भेड़ आपको देने के लिए तैयार है, पूरा का पूरा परिवार आपको देने के लिए तैयार है, पूरा का पूरा गांव आपको देने के लिए तैयार है, पूरे के पूरे वो लोग जो अभी तक आपके वो रिश्तेदार जो यीशु मसीह को नहीं जाने, वो सारी आत्माएं वो आपके खत्ते में देने के लिए तैयार है। वो सारी आत्माएं आपके खत्ते में वो देने के लिए तैयार है। जरूरत है आप मांगना शुरू करें। हालेलुया। आप प्रार्थना करते ना रहें, एक योद्धा के समान मांगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब युद्ध में, क्या आपने युद्ध देखा होगा, जब पुराने समय में युद्ध हुआ करते थे, तो जो युद्ध में हार जाता है उसकी कोई बड़ाई नहीं करता था। हालेलुया। और उसकी कोई बड़ाई नहीं होती है। जो एक युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं और लड़ाई करते समय यदि हार जाते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती।
उनकी कोई तारीफ नहीं करता, तारीफ करता है, पसंद करता है तो सिर्फ और सिर्फ योद्धा लोगों को। हालेलुया। कि हाँ इसने इतने राज्य जीते, हाँ इसने इतने योद्धाओं को, हाँ इसने इतने लोगों को मारा, हाँ इसने ये राज्य वो राज्य इतने राज्यों को जीता। लोग अपने जीवन में उस नाम को याद रखते हैं जो योद्धा के रूप में उभर करके आता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना एक युद्ध है। हालेलुया। प्रार्थना एक युद्ध है और परमेश्वर योद्धाओं को ढूंढ रहा है, प्रार्थना करने वालों को नहीं ढूंढ रहा है, प्रार्थना योद्धाओं को ढूंढ रहा है। जिस प्रकार सैनिक लोग रहते हैं और जो सैनिक उस राज्य में राज्य के लोगों से लड़ाई करते करते यदि जीत जाता है तो उसको एक योद्धा का खिताब दे दिया जाता है, उसको हो सकता है सेनापति बना दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप प्रार्थना से बढ़ करके प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे, परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी क्षमता को बढ़ा देगा, परमेश्वर आपको एक नए लेवल में लेकर के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपने उस प्रार्थना को सिर्फ प्रार्थना किया नहीं परंतु उसको हासिल भी कर लिया। हालेलुया। आपने वो युद्ध जीत लिया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने नियम में जब मूसा के सामने जब मूसा इस्राएलियों को लेकर के जा रहा था और जब वो युद्ध कर रहा था तो वो अपने दोनों हाथों को उठा करके युद्ध कर रहा था और वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। जब वो अपने हाथों को ऊपर करता था तब उसके जो शत्रु लोग रहते हैं वो पराजय होने लगते थे, वो हारने लगते थे। हालेलुया। और जब मूसा का हाथ नीचे होता था तब मूसा के लोग हारने लगते थे। हालेलुया। प्रार्थना एक युद्ध है। मैं इस वचन से आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना तब हमारे लिए एंजल्स युद्ध करने लगते हैं। हालेलुया। हमारे जो शब्द हैं वो क्रियाओं में जाकर के आपकी प्रार्थनाओं को उसका उत्तर लेने के लिए आने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तब हमारी प्रार्थना निराश नीचे और नीचे होने लगती है। जिस प्रकार मूसा के हाथ नीचे हो रहे थे वो मूसा हारने लगता था। जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं शैतान आपके ऊपर प्रबल होने लगता है। हालेलुया। जब शैतान आपके ऊपर प्रबल होने लगता है आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। आपको जरूरत है मूसा के समान हाथ उठा के तब तक रखने की जब तक युद्ध आप जीत ना लें। हालेलुया। और दुनिया आज भी मूसा को याद करती है और बाइबल जब पढ़ी जाती है तब मूसा की चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना के द्वारा युद्ध को जीता। एलीशा ने प्रार्थना के द्वारा युद्ध को जीता। लूका रचित समाचार में उस जवान ने प्रार्थना के द्वारा उस युद्ध को जीता। उस कनानी स्त्री ने प्रार्थना तक सीमित नहीं रही परंतु प्रार्थना के द्वारा अपने उस युद्ध को जीता। हालेलुया। मैं आपको बस उतना उत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक प्रार्थना करने वाले नहीं प्रार्थना योद्धा बने। आप जिस विषय के लिए प्रभु के पास जाते हैं उस विषय को पूरा करके ही लौटने पाए। हालेलुया। एक और सवाल, अब एक सवाल आता है कैसे हम प्रार्थना योद्धा बने। हालेलुया। कैसे हम प्रार्थना करने वाले से एक प्रार्थना योद्धा के रूप में बन सकते हैं। उसका एक ही उपाय है प्रियो जो परमेश्वर ने नए नियम में हमको बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 5वें वचन को हम सुनेंगे कैसे हम एक प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं। बस 2-3 वचन पढ़ करके उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हाँ। बोल ही रहा था जी कि एक उज्जवल बादल ने हाँ उससे उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, हाँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ। जिससे मैं प्रसन्न हूँ, हाँ। इसकी सुनो। बस मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप प्रार्थना करने वालों की लिस्ट से हट करके प्रार्थना योद्धाओं की लिस्ट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर ने एक चीज कहा है अपने बेटे यीशु मसीह के लिए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। जब आप संसार की सुन करके, जब आप किसी और व्यक्तियों की सुन करके और जब नेगेटिव चीजों को सुन करके, जब आप परेशानियों की और हालातों को देख करके प्रार्थना करेंगे आप सिर्फ प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे और प्रार्थना ही करते रहेंगे। आप कभी प्रार्थना से उभर करके प्रार्थना योद्धाओं की लिस्ट में नहीं आएंगे। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर हमको यहाँ पर कह रहा है कि मेरा बेटा यीशु मसीह है और उसकी सुनो। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वालों से बढ़ करके प्रार्थना योद्धा की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह की सुनना पड़ेगा। हालेलुया। 1-2 वचन और पढ़ करके हम जल्दी से समाप्त करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 27 वचन। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, हाँ। मैं उन्हें जानता हूँ जी और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हाँ हो गया। बस यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी जो लोग हैं, भेड़ मतलब परमेश्वर के लोग,
भेड़ यानी कि वे जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, वे सारे लोग परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं, आपको प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना पड़ेगा। एक भी दिन ऐसा ना जाए कि आप उसकी आवाज को ना सुने, क्योंकि खुद परमेश्वर ने आकाश से इस बात को कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज जरूरत है हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनने की। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बिना प्रभु यीशु मसीह के सुने ही हम प्रार्थना करते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने हम वचन पढ़ने लगते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने हम कहीं पे भी निकल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बेटे यीशु मसीह की सुनो। और यीशु मसीह खुद कहता है कि जो मेरे लोग हैं वो मेरी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। और जब तक आप उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, आप प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकते। आप प्रार्थना करने वालों की लिस्ट में ही रहेंगे। और यीशु मसीह आपको प्रार्थना करने वालों की लिस्ट में नहीं देखना चाहता, आपको वो प्रार्थना योद्धा करने वालों की, प्रार्थना योद्धाओं की लिस्ट आता है। और उसके आगे लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मुझे पहचानती हैं। और एक वर्ड वहां पर लिखा हुआ है कि वे मेरे पीछे 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 चलती हैं। हालेलुया। आज जरूरत है मेरे प्रियो हमको यीशु मसीह की सुनने की, और जो हमारी कानों में सुनाई देता है उसके अनुसार चलने की। हालेलुया। बहुत बार हम सुनते कुछ हैं, चलते कुछ हैं। बहुत बार हमको आत्मा बोलता कुछ है, हम करते कुछ हैं। हम योना के समान बन जाते हैं। योना नबी को सुनाई कुछ दे रहा था, परमेश्वर बोल रहा था कि तू कहां जा, नीनवे को जा, लेकिन वो क्या कर रहा था, कर कुछ और रहा था। सुन सही रहा था लेकिन कर कुछ और रहा था। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो सकता है आप प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुनते हो। सबसे पहले आपको प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुनना है, और उसके बाद उस सुने हुई के वचन के अनुसार आपको करना है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुनते तो हैं, हम सुन तो लेते हैं कि हाँ परमेश्वर हमको ये इस करने को कह रहा है, इस शहर जाने के लिए कह रहा है, इस भाई के लिए दुआ करने के लिए कह रहा है, इसके छुटकारे की प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, हमको कलीसिया में जाने के लिए कह रहा है, प्रतिदिन संगति करने के लिए बोल रहा है, हर समय हमको प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम उसके अनुसार करते नहीं हैं। यदि हम सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम सिर्फ सुनने वाले हैं। हालेलुया। और प्रभु प्रार्थना करने वालों को पसंद नहीं करता, प्रार्थना योद्धाओं को पसंद करता है। प्रभु सुनने वालों को पसंद नहीं करता, प्रभु उसके अनुसार करने वालों को करने वालों को पसंद करता है। हालेलुया। तो ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर है कि हम प्रार्थना करने वालों की लिस्ट में रहना चाहते हैं या प्रार्थना योद्धाओं की लिस्ट में रहना चाहते हैं। हम सुनने वालों की लिस्ट में रहना चाहते हैं या फिर सुन के उसके अनुसार करने वालों की लिस्ट में रहना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं, यदि आप उसकी सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ करके हम जल्दी समाप्त करेंगे। हाँ, जल्दी से। प्रकाशित वाक्य किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 20वां वचन। क्या होता है जब आप उसकी सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं? जल्दी से। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा जी, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बस थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं द्वार पर ही खड़ा हूँ। यानी कि जब दरवाजा कब खोलते हैं? जब कोई दरवाजा पे खड़ा है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई नागपुर में बैठा हुआ है और हम उसके लिए दरवाजा खोल दें, है ना। जब वो हमारे घर के पास, हमारे दरवाजे के पास आ जाएगा तभी हम उसके लिए दरवाजा खोलेंगे। हालेलुया। यदि वो नागपुर में बैठा हुआ है तो हम अभी से दरवाजा खोल करके नहीं रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं देख द्वारी पर खड़ा हुआ हूँ, है ना। और यदि तू सुन लेगा और उसके सुने हुए वचन के अनुसार तू दरवाजा यदि खोल देगा, यदि हम वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं, तो ऐसा लिखा है कि वो उनके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर आपके साथ संगति करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके साथ भोजन करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके साथ फेलोशिप करने के लिए तैयार है। बस जरूरत है कि आप उसकी सुने, उसके अनुसार चले। हालेलुया। आप प्रार्थना जो कर रहे हैं उसको करना, कंटिन्यू करना शुरू करें, उसको रोके नहीं, उसको बंद ना करें। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जितनी भी प्रार्थना आपने अभी तक करते थे और उसको करना बंद कर दिया है,
आज से आप उसको दोबारा प्रार्थना करना शुरू करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका प्रार्थना का उत्तर बस मिलने ही वाला था कि आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया। हालेलुया। आप उस प्रार्थना का उत्तर लेने ही वाले थे कि आपने उस प्रार्थना का उत्तर प्रार्थना करना बंद कर दिया। परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए बैठा हुआ है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तत्पर है, तैयार है। जरूरत है उससे मांगे प्रियो। हालेलुया। जब आप उसकी सुनेंगे, आप प्रार्थना योद्धाओं की लिस्ट में आ जाएंगे। जब आप उस सुने हुए वचन के अनुसार करेंगे, आप एक योद्धाओं की श्रेणी में आ जाएंगे। और प्रभु आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। लोग प्रार्थना करते हैं बिना सुने करते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं बिना उसके वचन को फॉलो किए हुए लोगों को वचन बताते हैं। लेकिन मेरे को और आपसे परमेश्वर इस चीज को चाहता है प्रियो कि हम उसके वचन को सुने। हालेलुया। हम संसार के लोगों के समान ना बने। परमेश्वर अपने लोगों को पसंद करता है जो उसके वचन को सुन करके उसको मानता है। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 25 वचन को जल्दी से पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। हाँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में ऐसा कह रहा है, जो उसकी आवाज को सुनेगा वो जिंदा रहेगा। आज भी मृतक लोग उसकी आवाज को सुनते हैं और आज भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो उसकी आवाज को सुन करके उसके अनुसार चलेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। और इसके लिए आपको प्रार्थना की श्रेणी से निकल करके प्रार्थना योद्धा की श्रेणी में आना पड़ेगा। और कैसे हम प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं, कैसे हम एक प्रार्थना करने वाले से निकल करके एक प्रार्थना योद्धा की लिस्ट में आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन करके उसके वचन के अनुसार चलने से। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों को खोज रहा है। आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आज जो बाइबल आपके पास है, आज जो वचन आपके पास पहुंचा है, आप उस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। हालेलुया। आप उस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। निश्चय परमेश्वर आपको उस एलीशा के समान, उस लूका रचित समाचार उस भाई के समान और उस कनानी स्त्री के समान आपको प्रतिफल देना चाहता है। हालेलुया। प्रार्थना करना बंद ना करें प्रियो, प्रार्थना करना शुरू करें। और विशेषकर आज मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा और विशेषकर आपसे निवेदन करूंगा कि उन प्रार्थनाओं को आज से शुरू करें जिन प्रार्थनाओं को आप पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आज की प्रार्थनाओं के साथ साथ आज से आप उन प्रार्थनाओं को करना शुरू करें जो आप हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले, साल भर पहले अपने रिश्तेदार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जो आप करते थे। हो सकता है आपका पति नशा कर रहा हो सकता है कि आपके जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम चल रही हो। आपने कुछ समय प्रार्थना किया, उसके बाद प्रार्थना करना बंद कर दिया। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप वो प्रार्थनाओं को करना शुरू करें। प्रभु आपको प्रतिफल देने के लिए तैयार है। प्रभु वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर पहले आपको देगा, बाद में आपकी प्रार्थनाओं को जो आप अभी कर रहे हैं उनको सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर बहरा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लेवल से बढ़ा करके प्रार्थना योद्धा की श्रेणी में लेकर के आना चाहता है प्रियो। आप उसकी प्रतिदिन उसकी आवाज को सुने और प्रतिदिन उसके वचन के अनुसार जो कुछ वो आपसे कहता है उसके अनुसार आपको करना है प्रियो। सच में परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जितने कानों ने आपके वचन को सुना है प्यारे प्रभु जी, और जितने लोग प्रभु आगे सुनने जा रहे हैं प्रभु, मैं निवेदन करता हूँ रीदा गाबा शांतारारा बालारा सतारारा प्रभु, जितने लोग सुने प्रभु, ये सारे लोग प्रभु सिर्फ प्रार्थना करने वाले नहीं, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले को पसंद नहीं करते, आप पसंद करते हैं तो प्रार्थना योद्धाओं को पसंद करते हैं। पिता, मैं चाहता हूं प्रभु हर एक जो प्रार्थना आज तक कर रहे थे और प्रार्थना तक सीमित रहे, वे सारे लोग वो प्रभु प्रार्थनाओं की लिस्ट से निकल करके प्रार्थना योद्धाओं की लिस्ट में आ जाए, प्रार्थना योद्धा बन जाए प्रभु जी। प्रतिदिन आपकी आवाज को सुने, प्रतिदिन आपकी आवाज को सुन करके प्रतिदिन उस वचन के अनुसार